नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर रांची से, जहां पर खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। बस में सो रहे ड्राइवर और खलासी की इसमें जलकर मौत हो गई है। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल परिसर में ये खड़ी थी बस, जिस दौरान इसमें अचानक से आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक ड्राइवर और खलासी की मौत हो चुकी थी। पूजा के दिए से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। मूनलाइट बस जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, ये वही बस है जिसमें ड्राइवर और खलासी सो रहे थे, जिस दौरान अचानक से बिरसा मुंडा बस टर्मिनल परिसर ये खड़ी बस में अचानक से आग लगती है और इस आग में जलकर ड्राइवर और खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके, पहली तस्वीर जलते हुए इस बस की जिसमें आग कैसे लगी इसे लेकर अब अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात थी और दिए की लौ से इस बस में आग लगी होगी, जिस वजह से देखते ही देखते पूरा बस आग के गोले में तब्दील हो जाता है और इसी बस में ड्राइवर और खलासी सो रहे थे, जिन्हें निकलने का मौका नहीं मिल पाया और जलकर इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। राजधानी रांची के मुख्य खादगड़ा बस स्टैंड में बीती रात एक बस आग की चपेट में आ जाती है। बता दें कि उसी बस में करीब 2 लोग जो कि बस ड्राइवर और कंडक्टर थे, जो कि उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे, दोनों आग की चपेट में आते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। हालांकि दमकल विभाग भी यहाँ पर पहुंचा पर कोई समय पर काम नहीं आ पाया। जो मौके पर लोग थे, स्थानीय थे, भीड़ देखते ही वो जुटे और फिर उसके बाद वो बताएंगे कि कैसा दृश्य था। पहुंचे थे मौका पर, क्या रहा था? जी, हम यहाँ 11:15 में पहुंचे। उस समय लगभग गाड़ी जल रहा था और दमकल पहुंची है जब थोड़ा बच गया था गाड़ी उसके बाद, लेकिन माने कोई पानी का भी व्यवस्था नहीं था। लोग देख रहा था, किसी को जानकारी भी नहीं था जिसमें स्टाफ सोया हुआ है, कोई बचा भी नहीं पाया उसको जानकारी। किस चीज से लगा, क्या अंदाजा है? नहीं, वही मोमबत्ती, दीपावली के दिन था, मोमबत्ती के कारण जला होगा, इससे कोई लगा थोड़े देगा। जब हो रहा था गेट बंद था अंदर? हाँ, गेट बंद था ये सब। हाँ, क्या मौका पर क्या अभी देख को जी नहीं, सामने क्या था अभी जो देखे? अभी तो देख रहे पूरी जली हुई है गाड़ी है, हाथ इसके कट के गिरी हुई है, यही तो देख रहे हैं। दमकल विभाग भी आया था बाद में हाँ, दमकल की न्यूज है कि बाद में आई है। आपको क्या जानकारी है? हमको जानकारी यही, यहाँ से निकले ना तब कम जला हुआ था बस, उसके बाद निकला तो देखना पूरा धुआं कर रहा है। बहुत देरी से फायर ब्रिगेड आया गाड़ी। हम बोले भी कि यार फ़ोन कर दो कि मैंने चापाकल से पानी जो है वहाँ डाल के बुझा दिया जाए, ठीक है ना। बता दें कि रात में स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था पानी से आग बुझाने की, पर आग की जो लय थी वो इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि दोनों लोग अंदर गहरी नींद में सो रहे थे और दोनों बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही आग की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से, जहां दिवाली के दिन एक और बड़ा हादसा हुआ, जहां पटाखों की वजह से घर में आग लग गई। हालांकि पड़ोसियों ने यहां तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर में रखी गाड़ी आग के चपेट में आ जाती है और देखिए कैसे ये गाड़ी धू धू कर जलती हुई आपको दिख रही होगी। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची का मुख्य इलाका मोराबादी में बीती रात दिवाली के दिन एक गाड़ी आग की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। बता दें कि पूरे जब घर वाले घर पर नहीं रहते हैं तब बीती रात ये गाड़ी आग की चपेट में आ जाता है और पूरा का पूरा गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। कल मौके पर आप लोग घर पर तो नहीं थे, कुछ देर के लिए बाहर गए थे, जब लौटे तो क्या देखने को मिला? जब लौटे तो देखते हैं कि यहाँ गाड़ी में आग लगी हुई है, तो और पूछताछ किया तो पता चला कि मतलब पड़ोसियों ने बताया कि हम लोग ने कोशिश की थोड़ा सा पानी डाल के आग को कंट्रोल करने की, लेकिन आग लग ही गया, तो अच्छा खासा लग गया। किसी तरह घर पीछे था, घर भी आपका भी तो बचा हुआ दिख रहा है, गाड़ी कब हुआ है, कैसे क्या क्या रहा कल रात में? घर बच गया आपका? घर तो आराम से बच गया, लेकिन क्या बोले, हम लोग तो स्टे किए हुए थे रखवाली के लिए, गाड़ी का तो कर नहीं पाए, थोड़ा सा खराब ही लग रहा है मतलब। और देखिए अचानक से ऐसा हो गया, कवर की वजह से ज़्यादा इफेक्ट किया है। अगर शायद कवर नहीं रहता
या फिर हम लोग रहते तो मे भी नहीं हो सकता था ऐसा कुछ। कल पड़ोसियों ने मदद की थी, आपके अनुसार कल कैसा रहा, कितना डैमेज कंट्रोल कैसे हुआ? और ये तो टोटल लॉस ही है। अब हम भी जैसे न्यूज़ आया वैसे पहुंचे तो काफ़ी भीड़, पुलिस भी आई हुई थी और पड़ोसी लोग जैसे बताया कि वो लोग की कोशिश कर रहा था कि इस पे जैसे वो लोग दिखा वो आग से उन्होंने इसे हटाया, लेकिन फिर तब आग फैल चुका था और एक बार आग पूरा फैला तो फिर उसको कोशिश किया गया पर उससे पॉसिबल नहीं, संभव नहीं हो पाया। कितना लोग रहा था, कौन कौन मदद किया? काफ़ी, जब हम पहुँचे उस वक्त काफ़ी भीड़ थी, पुलिस भी पहुँची हुई थी और फिर एकदम वो फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे, बट उनके आने तक ये पूरा जल चुका था, देर चुका। बता दें कि गाड़ी में आग की जो शुरुआत हुई थी, आग की जो लहर की शुरुआत हुई थी वो गाड़ी की कवर से हुई थी और पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर मदद पहुंचाई, पानी फेंका और जिसके वजह से गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हो गई है पर इसके बगल का जो घर है वो किसी तरह सुरक्षित रह गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रांची के रातू में एक शख्स का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी मच गई। दरअसल रातू पुलिस जुए के अड्डे पर छापा मारने के लिए पहुंची हुई थी। पुलिस को देखकर जुआरियों का हुजूम रात के अंधेरे में इधर उधर भागने लगता है और तभी एक शख्स कुएं में गिर पड़ा। रातू पुलिस के जवानों ने इस शख्स को कुएं में गिरते हुए देखा भी, पर उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। सुबह खोजबीन करते हुए परिजन यहां पर पहुंचते हैं तो कुएं से शव को बाहर निकाला गया। पीड़ित परिजनों ने रातू पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। रात को 10 बजे रात को वो लोग आए थे कमीशन लेने के लिए। फेस्टिवल का सीजन है, पापा देखने या खेल नहीं आए थे, तो ये लोग कमीशन लेने के थ्रू मिल लोग दौड़ा रहे थे कि दौड़ा, उसी के कुआं ना देखने के कारण पापा अंदर चले गए। अब वो लोग देखने के बावजूद भी वो लोग इग्नोर किए। और खबर गिरिडीह से, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कार में सवार होकर 4 साइबर अपराधी बस स्टैंड पहुंचे थे, जहां कार में बैठकर लोगों को ये चूना लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और 2 लोगों को कार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से नकद के साथ साथ 7 महंगे मोबाइल फोन और आधा दर्जन ATM कार्ड जब्त किया है। हालांकि 2 साइबर क्रिमिनल भागने में कामयाब हो गए। पुलिस निरीक्षक आदिकांत महतो और उनके सहयोगी ऑफिसर और पुलिस बल बस स्टैंड में छापामारी की। छापामारी के क्रम में एक वाहन में 4 साइबर क्रिमिनल थे, जिसमें 2 भागने में सफल हो गए, 2 की गिरफ्तारी हुई। दोनों के पास से 7 मोबाइल और ATM कार्ड, करीब 6 ATM कार्ड बरामद हुए। धनबाद में रोशनी के त्योहार पर अमोनिया गैस की मार ने खलल डाल दिया। सिंदरी के हर्ल प्लांट से रिसी अमोनिया गैस ने सांसों में तकलीफ और आंखों में लोगों को जलन दे दी। दीपावली पर सिंदरी के बाशिंदों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हर्ल उर्वरक प्लांट से अचानक अमोनिया गैस का इतना तेज रिसाव होने लगा कि उसकी दुर्गंध पल भर में ही रिहायशी इलाकों में फैलने लगी। तेज हवाओं ने अमोनिया गैस को चंद मिनटों में डूमघर तक पहुंचा दिया। जैसे ही नथुनों में अमोनिया गैस की तीखी गंध पहुंची, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऊपर से आंखों में जलन ने और परेशान करके रख दिया। गैस के प्रकोप से बचने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों को नाक को गीले कपड़े से ढकने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी तकलीफ कम नहीं हुई। क्या दिक्कतें हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी स्मेल को आप सूंघ पा रहे हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आँख जल रहा है, नाक जल रहा है। दीपावली के दिन हर्ल प्लांट में ट्रायल के दौरान पाइपलाइन से अचानक अमोनिया गैस रिसने लगी। वहीं गैस जैसे ही हवा में घुली, खुशी के दिए जला रहे सिंदरी वासी तकलीफ में आ गए। पटाखे और दिए छोड़कर उन्हें नाक ढकने पर मजबूर होना पड़ा। बार बार आंखें छलकने लगी। दहशतजदा निवासियों ने कई बार हर्ल प्लांट प्रबंधन से गुहार लगाई, पर किसी ने भी अमोनिया गैस का लीकेज रोकने पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन सिंदरी वासियों की दिवाली मास्क के पीछे कट रही है। प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। कई बार फोन किए लेकिन प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग खड़े हैं तो कहते गैस का महक आ रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लेने में दिक्कत हो रही है, पथरी लग रही है।
और पानी आँख से पानी आ रहा है। हाँ, तो हम लोग तो जो है इसके एक तरफ से आदी हो चुके हैं हम लोग। हर्ल प्लांट की मटेरियल गेट से अभी भी रह रहकर अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और उसके कहर ने सिंदरी वासियों को परेशानी में डालकर रख दिया है। हर्ल प्रबंधन इतना लापरवाह और उदासीन है कि उसे सिंदरी वासियों के दुख और तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और आज लगेगा सूर्य ग्रहण। जी हाँ, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन जो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये 27 साल बाद ऐसा हुआ है। शाम 4:30 से शुरू होकर 5 बजे ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा और सूतक काल की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म होगा शाम के 5 बजे। तो इस बार दीपावली के अगले दिन यानी कि आज सूर्य ग्रहण का योग है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, क्या है इसका रहस्य, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बार दीपावली पर्व के एक दिन बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि खंडग्रास सूर्य ग्रहण का योग है और ये योग बहुत पुण्यशाली है। 25 अक्टूबर को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण से पहले प्रातः काल में इसका सूतक काल रहेगा और शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बार दीपावली पर्व के पास ही सूर्य ग्रहण के योग बने हैं। ऐसा माना गया है कि किसी पर्व पर या उसके आसपास अगर सूर्य ग्रहण रहता है तो पर्व अधिक पुण्यशाली हो जाता है। सूर्य ग्रहण साल भर में 2 बार देखा जाता है। त्योहारों के समय सूर्य ग्रहण आता है तो त्योहार का 3 गुना अधिक पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और आम जन के लिए इसकी किरणें नुकसानदायक भी साबित होती हैं। इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और आम जन ग्रहण को देखते हैं तो उन पर इसका प्रभाव गलत पड़ता है। शरीर में कहीं रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण का जो प्रारंभ है उज्जैन में 4:41 पे प्रारंभ होगा और 5:38 पर मध्य की स्थिति होगी। इस समय 32.6% सूर्य ढका हुआ दिखेगा और इसके बाद जो सूर्य अस्त का समय है वो 5:53 है। तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्यास्त हो जाएगा, तो लगभग 1 घंटे हम इस ग्रहण को देख पाएंगे। वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से इस ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था की गई है और हम बहुत अच्छे प्रकार से इस ग्रहण को दिखाएंगे। उज्जैन में स्थित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में इस खगोलीय घटना को भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में देखा जा सकता है। भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने पर शाम 4:20 से शाम 5:30 बजे के मध्य होगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 4:35 से 4:50 के मध्य स्थान की स्थिति के अनुसार होगी और बात भोपाल और उज्जैन की करें तो भोपाल में 4:42 पर ग्रहण की शुरुआत होगी। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कुछ सावधानियां हैं जो बहुत जरूरी हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो आंखों के लिए बहुत घातक होता है। कुछ लोग पोलराइज चश्मा है, एक्सरे फिल्म है, वेल्डिंग ग्लास है और अन्य कुछ साधनों से देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ना देखें क्योंकि इससे आपको रेटिना डैमेज हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपको धुंधला देखना होगा। तो जब तक कोई सुरक्षित फिल्टर नहीं है बिना उसके आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखें। दरअसल आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आंशिक रूप में आता है, जिससे पृथ्वी के स्थान विशेष से देखने पर सूर्य का आधा भाग ही नजर आता है। उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटनाक्रम है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है। देवघर में सूर्य ग्रहण के समय बाबा मंदिर को पूरी तरह से बंद रखा गया है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि सूर्य ग्रहण लगने का समय दोपहर
बाद 4:42 से लेकर 5:08 तक रहने वाला है और उस वक्त बाबा मंदिर बंद रहेगा। श्रीनाथ महाराज ने बताया कि ग्रहण लगने से 4 पहर पहले यानी कि 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और इस वक्त पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मंगलवार को यह लगने वाला सूर्य ग्रहण ग्रस्ताग्रस्त सूर्य ग्रहण होंगे, जो कि पूरा समूचे भारत में दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में 4:46 में दर्शन के साथ 5:08 तक में दिखाई देंगे। उसके बाद यह अस्त हो जाएंगे सूर्य ग्रहण में। ग्रहण काल में मंदिर सब बंद रहता है, पूजा वगैरह बंद रहता है। उसके पहले जो है 12 घंटा का सूतक लगता है। इस सूतक के दरमियान कुछ भी धार्मिक नृत्य देवता का खास करके स्पर्श नहीं होता है। इसमें भजन कीर्तन भगवान का आराधना के रूप में भजन कीर्तन के रूप में कर सकते हैं। ग्रहण के बाद ग्रहण काल में दान पुण्य और स्नान के बाद ये दान पुण्य इत्यादि सब कर सकते हैं। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज गोड्डा का एसआरटी कॉलेज धमड़ी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल इस कॉलेज में महज 3 कमरे ही हैं और यहां तकरीबन 4000 बच्चों का नामांकन है। कॉलेज में कमरे नहीं होने की वजह से पिछले 1 साल में यहां एक भी क्लास ही नहीं हुआ। कॉलेज के शिक्षकों ने कहा है कि कमरे के अभाव में क्लास नहीं हो पाता है। कॉलेज के हालात का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड के शिक्षा व्यवस्था की एक और बदहाल तस्वीर ये है कि इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये धमड़ी का कॉलेज है और यहाँ +2 से लेकर अगर हम ग्रेजुएशन तक की बात करें तो इस कॉलेज में करीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे नामांकित हैं। लेकिन कॉलेज की स्थिति ये है कि इस कॉलेज में महज 2 से 3 कमरे हैं और क्लास करना भी शायद उतना नहीं हो पाता है। आप इस ओर दिखाएंगे कि जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी उतने दूर तक कॉलेज का परिसर जरूर है, लेकिन इस कॉलेज के पास भवन का अभाव हम कहें, कमरे का अभाव कहें, और उस अभाव के कारण स्कूल की क्या दुर्दशा है उसकी तस्वीर, कॉलेज की क्या दुर्दशा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कि इस ओर खिड़की से जब आप देखेंगे तो धूल फांकती बेंच ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ कितने क्लास हुए होंगे या कितने होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कुछ शिक्षकों से बात हुई है जिन्होंने बताया कि ऊपर 2-3 कमरे हैं जिसकी वजह से कि ये कॉलेज चल पा रहा है, लेकिन आसान नहीं है कि 2 कमरे में 3 से 4 हज़ार बच्चों को बिठा देना और उनका क्लास कर लेना। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तुम इसी कॉलेज के हो बाबू? तुम कहाँ यहीं पढ़ते हो? क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुमार। किस क्लास में हो तुम? सेमेस्टर 1 में। अभी एडमिशन लियो या पहले से? क्या है स्कूल में स्थिति? स्कूल में पहले जैसे क्लास होता था अभी नहीं होता है। नहीं। कभी बैठे क्लास में यहाँ आके? यहाँ तो हम जब से एडमिशन लिए हुआ ही नहीं क्लास। कितना दिन हुआ एडमिशन लिए हुए? अभी सेमेस्टर 2 में जाएंगे। 1 साल हो गया। 1 साल में क्लास नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे ने 1 साल में स्कूल में क्लास नहीं किया है वो आखिर परीक्षा में पास कैसे करेगा। कुछ और हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट थे, यहाँ स्थानीय एक युवक है हमारे साथ। भैया क्या स्थिति है कॉलेज का और आखिर कैसे इस तरह में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, जैसे ये कॉलेज है 1961 से इस कॉलेज का 1961 में स्थापना हुआ है और तब से ये कॉलेज जो है, हम आपको बताएं कि इस पूरे इलाके में मेहरमा, बलवड्डा, ठाकुरगंगटी ये सभी प्रखंडों में आप देखेंगे तो उसका ये एकमात्र डिग्री कॉलेज है, इकलौता। इसमें इंटर में आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होती है। शिक्षकों की घोर कमी जिसको कही जा सकती है वो इस कॉलेज में अभी भी है। साइंस विषय में शिक्षक नहीं है। शिक्षक आगे क्या करेंगे? कमरा ही नहीं है। कमरा नहीं है और इस कमरे के लिए अब मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मैंने 2 बार इनसे पहले जो VC थे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया कि इस कॉलेज में कमरे की व्यवस्था करवाइए, बेंच डेस्क की व्यवस्था करवाइए, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अभी जो VC हैं सोना झारिया मिंज, मैंने उनको भी आवेदन दिया है यहाँ के बच्चों की मदद से कि यहाँ कम से कम जो मूलभूत सुविधा है उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई व्यवस्था की ही नहीं गई। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रामगढ़ में नलकारी नदी के छठ घाट की साफ सफाई अब तक शुरू नहीं हुई है और इससे लोगों में नाराजगी है। वहीं घाट तक जाने वाला पहुंच पथ जर्जर और गड्ढा युक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। पूरे घाट पर कूड़ा कचरा फैला हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने घाट की साफ सफाई की मांग की है। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार, बहुत ही आस्था का त्यौहार छठ है और छठ सिर्फ 6 दिनों बाकी है, जिसके कारण से अभी लोगों को दीपावली के दूसरे दिनों से भिड़ जाना चाहिए। सारे छठ घाटों की सफाई वगैरह कर करके उसे विधि व्यवस्था में लाना चाहिए।
तो वहीं देवघर में छठ पर्व को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। निगम की तरफ से सभी घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। छठ पर्व को लेकर शहर में कुल 20 तालाब हैं, जहां की साफ सफाई और डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों से प्लास्टिक और थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जा रही है। तो छठ पर्व की तैयारियां इस वक्त देखिए देवघर में जोर शोर से चल रही है, ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। लोक पर्व है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। माननीय उपायुक्त महोदय भी हमारे बने इस बात के लिए सजग हैं कि छठ पर्व के दरमियान या दीपावली के दरमियान पॉलीथीन और थर्मोकोल का प्रयोग नहीं हो, जो प्रतिबंधित है। दूसरा ये है कि लोक आस्था का पर्व है। लगभग 19 तालाबों में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ देते हैं। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की अगली सुबह सूप और टोकरी को घर के कोने से पीट कर जलाने की परंपरा आज भी बरकरार है और ये तस्वीर आप उसी परंपरा के देख रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में पूरे साल सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा का हम भी निर्वहन कर रहे हैं। दीपावली की अगली सुबह घर के कोने कोने में सूप और टोकरी को बजाया जाता है और उसके बाद इसी सूप और टोकरी को गांव, शहर, चौक चौराहों पर ले जाकर जलाया जाता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।